और पीसीएस ज्योति मौर्य के बहुचर्चित मामले की तरह एक मामला यूपी के झांसी से भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि लेखपाल बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को पहचानने से ही इनकार कर दिया। नीरज का अपनी पत्नी ऋचा पर आरोप है कि नौकरी मिलते ही उसकी पत्नी ऋचा ने उससे दूरियां बना ली। नीरज ये दावा कर रहे हैं कि उसकी और ऋचा की पहली मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। पहले मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में तब्दील हो गई। आज से 2 साल पहले शादी हुई 6 फरवरी 2022 में, जो कि 18 जनवरी को जब हमारे घर से चलेंगे, जब इनका लेखपाल के लेटर आया इनके पास नौकरी के लिए, तो मेडिकल के लिए जब हमारे घर को छोड़ के चली गई। तो उसके बाद ये कहती हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, हर जगह हर नौकरी में भी लगाया कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। तैयारी कर रही थी? हाँ, तैयारी कर रही थी। आपका क्या योगदान था तैयारी करवाने में? सर, हर चीज़ से योगदान है सर जी, हर एक मेहनत की हमने उनके लिए। क्या मेहनत करी? कॉपी किताब, जो ट्यूशन जो कराना है हम सब कराते थे इनके लिए। कोचिंग कराना है हमने करो बकाया 5 साल से अभी तक अच्छा चल रहा था। बीच में नौकरी का वो आ गया, तो नौकरी के चक्कर में छोड़ रहे। पति नीरज अपनी पत्नी ऋचा पर क्या आरोप लगा रहे हैं, घर वालों क्या कह रहे हैं, वो अब हम आपको दिखाते हैं। नीरज के मुताबिक लेखपाल की नौकरी मिलते ही पत्नी ऋचा ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। नीरज आगे ये भी कहते हैं कि वो पेशे से कारपेंटर हैं और ये बात उसकी पत्नी ऋचा को परेशान कर रही थी। नीरज ने बताया कि ऋचा को लेने जब वो ससुराल गया तो ऋचा के माता पिता ने उसे भगा दिया। ऋचा ने फोन पर भी नीरज से बात करना बंद कर दिया। नीरज ये भी कहते हैं कि अब ऋचा का परिवार उनकी शादी नहीं होने तक का दावा कर रहा है। लखनऊ में जूनियर इंजीनियर पद के अभ्यर्थियों ने 6 साल से रिजल्ट नहीं जारी होने से नाराज होकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनके मुताबिक 2018 में जूनियर इंजीनियर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया। इसी का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन जब उन्हें पुलिस के जवानों ने रोका तो वो लोग भड़क गए और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जूनियर इंजीनियर पद के अभ्यर्थी हाथों में नारे लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर हंगामा करते दिखाई दिए। इस दौरान उन लोगों ने सरकार से रिजल्ट जारी करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2018 में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती निकाली थी, लेकिन 6 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया का आखिरी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उन लोगों ने दावा किया कि रिजल्ट जारी करवाने के लिए वो लोग कई बार अधिकारियों से मिले, यहाँ तक कि जनता दरबार के भी चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। 2018 से संघर्ष जारी है, लेकिन अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा, लेकिन बाद में पुलिस के जवानों ने उन्हें वहां से हटाया और फिर सभी को प्रदर्शन करने के लिए बनाई गई जगह इको गार्डन भेज दिया गया। दावा है कि अधिकारियों ने जून 2024 में रिजल्ट जारी करने का भरोसा दिया था, लेकिन जून गुजरने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। पाकिस्तान सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI को अपने देश के किसी भी शख्स का फोन टैप करने की ताकत दे दी। इस नए आदेश के बाद ISI जब चाहे जिसकी चाहे उसकी बातें सुन सकेगी। मतलब पाकिस्तान की सरकार ने वहां की खुफिया एजेंसी ISI को अपने देश के लोगों की जासूसी करने की पूरी इजाजत दे दी, क्योंकि पाकिस्तान की संसद से जो नया कानून पास हुआ उसके मुताबिक वहां की खुफिया एजेंसी ISI को किसी का भी फोन टैप करने की इजाजत मिल गई। इसका मतलब यह कि वहां के लोगों की बातें न सिर्फ सुनी जा सकेंगी बल्कि रिकॉर्ड भी होंगी। और जैसे ही ये फैसला लिया गया, इमरान खान की पार्टी PTI के नेता शहबाज सरकार पर आग बबूला हो गए। उन्होंने तो शहबाज शरीफ को सरकार बदलने के बाद अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह फैसला चीन की तर्ज पर लिया, क्योंकि चीन की सरकार भी अपने नागरिकों पर इसी तरह से पैनी निगाह रखती है, और अब पाकिस्तान ने भी अपनी खुफिया एजेंसी को ऐसी ही ताकत दे दी, जिसके बाद वहां के विपक्षी नेताओं का पारा चढ़ गया। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रधानमंत्री की 3 दिनों की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा हुई खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र